कैसे करें सटीक भविष्यवाणी। जिस ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी जितनी सत्य और सटीक होती है, वह ज्योतिषाचार्य समाज में उतना ही मान सम्मान और यश को अर्जित करता है, विद्वानों के मध्य पूजनीय और सम्माननीय होता है। मित्रों, आज सटीक भविष्यवाणी के नए सेशन पर मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आप लोगों के समक्ष एक नए सूत्र के साथ उपस्थित हूँ। मैं आपको बिल्कुल अनुभूत सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन सूत्रों को एक नहीं, आप 50 कुंडली पर लगाना और आंख बंद करके भी बता देना, तो भी बात सत्य निकलेगी, अकाट्य सत्य निकलेगी। आपको केवल उन सूत्रों का प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए। यदि तरीका नहीं आया तो फिर मत कहना कि मैंने आपको सही सूत्र नहीं बताया था। मित्रों, आज हम सत्य ज्ञान की, जिस ज्ञान के लिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, हम आपको अपने वर्षों का अनुभव आपको बिल्कुल सरल ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे आशा रखते हैं इस हमारी वाणी को, इस हमारी मुहिम को, इस हमारे प्रयास को जन जन तक पहुंचाना है। हर ज्योतिषाचार्य तक आपको हमारी वाणी को पहुंचाना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और जो मेरा वीडियो देखेगा उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करना है। शेयर करते जाइए, जन जन तक यह ज्ञान पहुंचना चाहिए, तभी हमारा ज्योतिष इस संसार में और यशस्वी होगा। मित्रों, सर्वप्रथम माता भगवती बगलामुखी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूं। आज मेरा विषय है, किस योग के कारण 1 करोड़पति भी भिखारी बन जाता है। किस योग के कारण व्यक्ति अर्श से फर्श में आ जाते हैं। किस योग के कारण व्यक्ति को बहुत दुख उठाना पड़ता है। व्यवसाय में वो जीरो पर आ जाता है। कई बार आप लोग देखेंगे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति अचानक उसका सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे कौन सा योग होता है जिसके कारण व्यक्ति निम्नतर एक मजदूर की तरह, एक भिखारी की तरह हो जाता है। मित्रों, इसको जानने के लिए पहला बिंदु, सावधानी से मेरी बात को सुनना है। यहाँ पर वीडियो को रोकना नहीं है, बिल्कुल सावधानी से मेरी बात को सुनिए। जिस शनि जो होता है वो कर्म का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव है शनि। आपको कर्म देखना है, आपको व्यवसाय देखना है, व्यवसाय की प्रकृति को देखना है, व्यवसाय के स्वरूप को देखना है, व्यवसाय कितने प्रकार का करेगा वो शनि से देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्थिति पर आप दशमेश से देखेंगे, तभी हम निर्णय सही निकाल सकते हैं। यदि शनि का संबंध मंगल और केतु से हो जाए, गोचर करता हुआ शनि मंगल केतु से के पास आ जाए, तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ऊंचा हो, आसमान से भी ऊंचा कद हो, लेकिन ऐसी ठोकर लगती है कि वो जल्दी पनप नहीं पाता है। जब कभी भी कर्म का कारक स्वामी जो शनि होता है, उसका संबंध यदि मंगल और केतु से हो जाए तो व्यक्ति को बहुत परेशानियां होती हैं। व्यक्ति बहुत करोड़पति भी भिखारी होते हमने देखा है, कई कुंडली में लगा के देखा है। जब व्यक्ति को तगड़ा झटका लगा होगा, जिस महीने में तगड़ा झटका लगा होगा, उसके कर्म कारक शनि का संबंध मंगल केतु से अवश्य होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसके पास आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, द्विद्वादश में आ जाए, 3-11 संबंध में आ जाए, नुकसान देगा। यदि जितना समीप संबंध बनेगा, युति योग में संबंध बनेगा, उतना ज्यादा खतरा देगा। अब आपको एक चीज और नई चीज बताते हैं कि शनि क्या होता है। शनि के आगे क्या है, 2 दुश्मन आ गए, मंगल और केतु। यदि जन्म से ही आपकी कुंडली में शनि मंगल केतु बैठा है तो समझ लीजिए जीवन का जो एक हिस्सा है, लगभग 30 वर्ष 35 वर्ष तक आप अपने मजदूरों की तरह काम करेंगे। किसी भी मजदूर की कुंडली,
आप उठाकर देखिएगा, उसके शनि के आगे मंगल केतु अवश्य बैठा मिलेगा। यही सत्यता है, यही ज्योतिष है। इस सूत्र को समझने में आपको सालों लग जाएगा, तब भी ये सूत्र आप नहीं ढूंढ पाएंगे। देखिए, व्यक्ति का काम धंधा, व्यक्ति को अपने व्यवसाय में कब कब असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा कि लंबे समय तक कई नौकरी बदलते रहते हैं, कई नौकरी करते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पर काम सेट नहीं होता है। बार बार नौकरी बदलना, बार बार जॉब करना, बार बार तैयारी करना, कहीं भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। मुश्किल से तो कुछ लोगों में तो हमने देखा 40 से 45 साल बाद कहीं सफलता मिलती है। कि किन लोगों का जीवन, किन लोगों का व्यवसायिक जीवन, क्योंकि व्यवसाय ही जीवन का आधार है। जब तक आप व्यवसाय से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस संसार में आप पूज्य नहीं हो सकते हैं। संसार में आप किसी का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार की उदर पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यदि शनि जो है कर्म का कारक है, शनि का संबंध यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ हो जाए, तो भी आपका जो कर्म होगा, जो व्यवसाय होगा, वो उसमें रुकावट आएगी। गोचर करता हुआ शनि जब जब राहु के पास जाएगा, तब तब आपके कार्य में रुकावट आएगी। यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा है, तो जीवन के 28 से 32 वर्ष के बीच, 28 साल से 32 वर्ष के बीच में सफलताएं नहीं मिलती हैं। ऐसा हमने कई कुंडलियों में, सैकड़ों कुंडली में अनुभव में लगाकर देखा है। यदि शनि पर अन्य सकारात्मक प्रभाव नहीं है। दूसरा, शनि का संबंध केतु से हो जाए, तो भी आपको व्यवसाय और कर्म के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलताएं देर से मिलेगी। शनि केतु वाला फकीर होता है, सन्यासी होता है। अगर शनि की प्रकृति को समझना है तो 2 मिनट सावधानी से मेरी बात को समझिए। शनि कर्म का कारक होता है, कर्म भर नहीं बताता है। कर्म के अलावा व्यवसाय की प्रकृति को बताता है। उसके अलावा धर्म, अध्यात्म और न्याय का देवता होता है, कर्मठ होता है, बड़ी लगन से काम करने वाला होता है। ये शनि का पॉजिटिव इफेक्ट है, सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक धीमे चलने वाला होता है, आलसी होता है, जब सर पर समस्या आ जाएगी तभी काम करने वाला होता है, निठल्लापन होता है उसमें। शनि का जो दूसरा, उसका बैड इफेक्ट बता रहा हूं। शनि क्या है? शीत अधिक होती है, सुस्त होता है, और अगर राहु जैसे ग्रहों के साथ हो गया तो महाकपटी और धोखेबाज भी हो जाता है। तो शनि को आप हमेशा नुकसान की दृष्टि से नहीं देखना है, ना शनि को अच्छे की दृष्टि से देखना है। विभिन्न प्रकार के अभाव और जो दुख होते हैं वो शनि से भी मिलते हैं, लेकिन शनि का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, शिव है, कल्याणकारी है, व्यवसाय को बताने वाला है, व्यवसाय की प्रकृति को बताता है। अध्यात्म में बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का तपस्वी है, पूजा पाठ करने वाला, सात्विक, लंबा व्यक्ति है, और जंगल में भी रहता है, पहाड़ों में भी रहता है, और वो उस पर कहाँ बैठा है, क्या करता है, ज्यादा इफेक्ट शनि पर नहीं पड़ता है। ये तो मैं प्रकृति आपको बता रहा था, लेकिन सूत्रों की बात थी। शनि का संबंध यदि केतु से हो जाए तो भी आपके कार्य क्षेत्र में 28 से 32 साल के बीच रुकावट रहती है। यदि शनि का संबंध शनि पर दूसरे और 7वें भाव के स्वामी की दृष्टि आ जाए, 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि आ जाए, तो भी कार्य में रुकावट आती है, सफलता देर से मिलती है। हमने बहुत सी कुंडलियों में, सैकड़ों कुंडली में हमने ये अनुभव में देखा है, यदि जिस व्यक्ति का शनि कमजोर होगा, जिस व्यक्ति का शनि पीड़ित होगा, जिस व्यक्ति के शनि के आगे मंगल केतु होंगे, वो निम्न श्रेणी का जीवन जीने वाला होगा। हमने देखा है वो व्यक्ति निम्न स्तर का काम करने वाला होता है। बहुत से मजदूरों की कुंडली में शनि के साथ मंगल केतु ही होता है। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, उनकी कुंडली में अक्सर आप देखेंगे। अब यहाँ पर अब इस सूत्र की टेस्टिंग आपको करा देते हैं। ये जो जातक है 44 साल तक भटका है, 6 महीने में नौकरी चेंज की है, उसके बाद भी इसको सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इसका जो कार्मिक प्रक्रिया थी, जो इसका कार्मिक ग्रह था, जो शनि था, वो कमजोर था।
कुंडली देखकर लगभग सभी ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारी कुंडली में शुक्र के साथ शनि है, धनवान होगे, धन अच्छा होगा, सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन ये 44 साल तक इतना भटका है कि इसको कहीं सफलता नहीं मिली। निम्न श्रेणी का जीवन यापन करते हुए जैसे तैसे परिवार को इसने पाला है। आज हम इसी की कुंडली को आपके सामने बता रहे हैं। हमने कहा कि व्यक्ति के कार्य में रुकावट कब आती है? जब शनि का संबंध केतु से हो। शनि का संबंध केतु से हो तो पहला प्रॉमिस हुआ 32 साल तक सफलता मिलेगी नहीं, 28 से 32 तक, तो अधिकतम में हम 32 ले लेते हैं। दूसरी स्थिति हमने कहा कभी भी मारक ग्रह दूसरे 7वें भाव का स्वामी यदि शनि के साथ बैठा है तो कार्य क्षेत्र में उसे असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, 100% श्योर है। दूसरे और 7वें भाव का स्वामी यदि राहु केतु आ गया तो और भी परेशानियां आ गई। देखिए केतु भी है और दूसरे 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, शनि के साथ बैठा है। यदि शनि की दृष्टि किसी भी तरह 10वें भाव पर आ जाती है, वो चाहे स्वाग्रही, वो चाहे अपने घर को क्यों ना देखता हो, लेकिन कार्य क्षेत्र में जल्दी स्थायित्व देता नहीं है, देर से स्थायित्व आएगा। तो शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पर आई। अब मेरा जो सूत्र था कि देखिए मंगल शनि के 12 भाव पर बैठा है और केतु यहाँ पर बैठा है, तो मंगल शनि केतु की युति हो गई। इस वजह से परेशानी में इसको 43 वर्ष तक ये निम्न श्रेणी का काम इसने किया। अब इसी को ट्रांजिट पर ले चलते। मान लीजिए शनि यहाँ पर है, अगर मंगल केतु गोचर करते हुए यहीं पर आ जाएंगे तो इसकी स्थिति 0 हो जाएगी। मान लीजिए थोड़ी देर शनि गोचर करता हुआ मंगल के पास आ गया, नेटल के मंगल के पास आया और केतु गोचर करता हुआ इस त्रिकोण पर चंद्रमा के पास आ जाए तो भी ये व्यक्ति 0 हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। बड़ा से बड़ा काम करेगा तो भी 0 हो जाएगा। ज्योतिष ऐसी बात बोलिए जो हमेशा सत्य निकले। अगर अनुभव पर निकल रही है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस बात को आपको परीक्षण करना है, आपको टेस्ट करना है। ज्योतिष हमारा अनुमान प्रमाण होता है। बहुत सी चीजों पर हमें अनुमान लगाना होता है, लेकिन आपको 80 से 90% आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। 10% अपवाद की मैं चर्चा आपसे बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन 90% की गारंटी आपसे है कि शनि का संबंध मंगल केतु से होता है, व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर होगा। ऐसी मार कर्म की पड़ती है कि व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। अगर जमीन पर नहीं आएगा तो आधा जरूर हो जाता है। ये आज की प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का महत्वपूर्ण सूत्र है। एक दूसरा सूत्र, शनि की दृष्टि 10वें भाव पर हो तो भी कार्य क्षेत्र में संघर्ष होता है। तीसरा, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी शुक्र, दूसरे 7वें भाव का स्वामी यदि शनि से संबंध बनाए तो भी रुकावट आती है। तीसरा, शनि का संबंध राहु केतु से हो तो भी कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और शनि के साथ केतु की युति बनी, इस परिस्थिति में तो और ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए 43-44 साल में जहां तक सफल हुआ, शनि 30 वर्ष तक जहां पर बैठा है, जिस जगह पर बैठा है शनि, तो यहां से आप गिनेंगे शनि का जो 12 चक्कर है, 12 राशियों पर घूम करके जब वो कर्क राशि में यहां से चला, कर्क राशि से चला, घूमते घूमते जब वो कर्क राशि पर आया तब वो 30 साल चला और 2.5 साल यहाँ पर चला। एक राशि पर शनि 2.5 साल चलता है, इसलिए 2.5 यहाँ है तो 32.5, 2.5 यहाँ आया 35। अब कहेंगे कि शनि बुध सूर्य के पास आया, क्यों भाग्योदय नहीं हुआ? तो भाई सीधा सा कारण है कि बुध जो है 3 और 6 भाव का स्वामी है और यहाँ पर अष्टमेश। अब यहाँ पर देखेंगे मंगल की जो दृष्टि, यही 8वें भाव मंगल की दृष्टि भी आ रही है तो भी रुकावट यहाँ पर बन रही है। इस वजह से यहाँ पर बुध वक्री भी है, इस चंद्रमा के कारण बुध चंद्रमा की लड़ाई भी हो रही है, इसलिए शनि ने यहाँ फल नहीं दिया। 2.5, 30, 32.5, 35 में शनि कहां पर आया? कन्या राशि में। यहां पर भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। 35 की 37.5 पे आया तुला राशि पर,
फिर उसके बाद आया 40 पर, 40 पर आया ये कहां पर, वृश्चिक राशि पर आ तो गया। यहां उसको शुक्र शनि का साथ मिल भी रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर केतु महाराज आ गए, केतु की दृष्टि आ गई। केतु की दृष्टि होने के कारण यहां पर भी इनको रुकावट हो गई, यहां पर भी लाभ नहीं मिला। तो हम यहां से 30, 35, 40, अब 42.5 पर देखिए, 42.5 पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए मंगल और गुरु आ जाते हैं, और मंगल अष्टमेश होने के कारण यहाँ पर भी शनि को बढ़त नहीं मिली। जब अंतो गत्वा शनि दशम भाव पर आ जाते हैं तो शनि का संबंध शुक्र शनि अपने शनि दोनों मिल जाते हैं, और शुक्र का संबंध भी शनि से मिल जाता है। और राहु शुक्र के साथ, राहु की जो स्थिति है, राहु यहाँ पर विस्तार कर देता है, क्योंकि पहला राउंड नहीं है, 18 दूनी 36 तीसरा राउंड होगा। पहला राउंड राहु का 18 साल, दूसरा राउंड 18 से 36 साल, तीसरा राउंड होगा। इसलिए राहु यहाँ पर विस्तार करता है, क्योंकि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जब आया तो शनि का संबंध शनि और शुक्र से हो गया, इस वजह से यहाँ पर उसको सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव मिला, इसलिए लाभ मिल गया। और बुध का भी वक्री होकर के शुक्र के पास आ गया, शनि बुध शुक्र का योग बन गया, अर्थ त्रिकोण के तीनों ग्रह एक हो गए, तब ये व्यक्ति 44 साल में सफल हुआ। इस तरह करते हैं सटीक भविष्यवाणी। निवेदन है आप लोगों से, निवेदन है मेरा आप लोगों से, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि मेरा उत्साहवर्धन और मेरा मनोबल बढ़ा रहे। इस श्रृंखला में कम से कम 150 सटीक सूत्रों की व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और साथ में रहस्यमयी जो सूत्र हैं कि किसी को बता देंगे तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ऐसे सूत्रों की व्याख्या भी शीघ्र ही आपके समक्ष आने वाली है। लेकिन शेयर करना नहीं भूलना है, आपको शेयर करना ही है, और इस ज्ञान को, इस वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। सभी को जय माई की।